चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है अपनी वस्तु। बच्चों, यह एक कहानी है और इस कहानी के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि अब संसार की जो चीजें हैं, जो व्यर्थ चीजें हैं, उसमें अपना व्यर्थ समय न बर्बाद करके अपना जो कर्म है उसके अंदर विश्वास रखो, है ना। भगवान के नाम में सुमिरन सुमिरन करो, है ना। इन सब चीजों में अपना समय लगाओ। जो समाज की या जो हमारे जीवन की जो ये चीजें हैं, इसमें व्यर्थ समय हमें नहीं गंवाना चाहिए। इसके अंदर यही कहानी के द्वारा यही बताया गया है कि किस तरह से लोग अब क्या करते हैं संसार की चीजों में पढ़कर, और क्या करते हैं संसार के जितने भी पदार्थ हैं, है ना, और किस तरह से कि जो भी लोग हैं भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करते हैं और अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर देते हैं, है ना। न तो ये भूमि हमारी है, न और न कभी हमारी बनेगी। और संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है और मकान है, इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। हमारी वस्तु तो केवल क्या है, भजन की भक्ति और हमारे अच्छे कर्म है। लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो हमारा नहीं रह जाएगा। इसलिए आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा हमें अपने जीवन को कहाँ लगाना चाहिए, अच्छे कर्मों में और नाम सुमिरन में लगाना चाहिए, ताकि हमारा लोक और परलोक सुधर जाए, है ना। इस कहानी में यही बताया गया है। यह पूरी एक कहानी है, ठीक है। इसको हम पूरी लाइन टू लाइन रीड करके नहीं रीड करेंगे, इसके अंदर जो क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो क्या होता है, एक बार महात्मा जी कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें दो व्यक्ति आपस में ऊंची आवाज में बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों के हाथ में लठ लिए होते हैं और दोनों एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते हैं। एक कहता है कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा होता है ना। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे और अपने अपने पक्ष में दलीलें तर्क दे रहे होते हैं। आप जानते हो, संत महात्मा तो स्वभाव से दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला चाहते हैं। और उन्होंने मन ही मन उसी समय विचार किया कि इन दोनों का लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। इन्हें समझा बुझा कर शांति से इनका समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे इनके निकट जाते हैं और संबोधित करते हुए बोलते कि हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तब वह उनमें से दोनों भाइयों में से एक व्यक्ति बोलता है कि महात्मा जी, हम दोनों भाई हैं और हमारे पिता ने मरते वक्त जो अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। और दूसरा चिल्ला उठा कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इस भूमि का कौन हूँ, असली मालिक मैं हूँ, है ना। ये झूठ मूठी अपनी बतलाकर इसे अपना हथियाना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया कि ऐसा करते हैं कि संपत्ति हम इस भूमि से ही पूछ लेते हैं, है ना, कि इस भूमि का असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। तो दोनों भाइयों का आश्चर्य हुआ कि भूमि किस तरह से बोलेगी, ये कैसे संभव है, भूमि तो कभी भी नहीं बोलती है। महात्मा जी ने कहा कि अवश्य बोलती है, इसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते हो, है ना, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि जो भी इसका निर्णय होगा वो तुम दोनों को मान्य होगा। तो दोनों भाई इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। महात्मा जी ने महात्मा जी बोलते हैं कि बहुत जोरों से भूख लग रही है, ऐसा करते पहले हम भोजन करते हैं और भूमि का निर्णय तो बाद में भी हो जाएगा। तो तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और भोजन लेके आओ, तब तक मैं यही पेड़ की छाया में बैठता हूँ। दोनों भाई अपने घर जाते हैं और अपने घर से भोजन बनाकर लेकर आते हैं। महात्मा जी भी उन दोनों को बैठ जाने के लिए कहते हैं और उस भोजन के 3 हिस्से कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में महात्मा जी के आदेश से महात्मा जी और दोनों भोजन शुरू कर देते हैं। और इस कार्य में उनको लगभग कितना समय लग जाता है, 2 घंटे, ठीक है। अब दोनों का क्रोध कुछ शांत हो जाता है और अब एक ऐसा समय आ गया होता है कि दोनों का गुस्सा समाप्त हो जाने पर हम किसी भी व्यक्ति को समझा बुझा सकते हैं। और हुआ भी यही, दोनों शांत हो गए और दोनों ने महात्मा जी के चरणों में प्रार्थना करी कि ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, ऐसा करिए कि आप ही हमारा निर्णय कर दो। तो महात्मा जी ने कहा नहीं, इसका निर्णय भूमि ही करेगी।
वो थोड़ी देर के बाद भूमि से कान लगाए और थोड़ी देर बाद स्थिति में बैठ गए और उन्होंने बोला कि ये भूमि तो कुछ और ही कहती है। तो उन्होंने दोनों भाइयों ने कहा कि क्या कह रही है। तो महात्मा जी बोले कि ये भूमि कह रही है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार करने के लिए झगड़ रहे हैं। मैं तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, पर मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात जब दोनों भाइयों ने सुनी तो दोनों बहुत लज्जित हो गए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने भी लोहा गर्म था कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, है ना, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन पाएगी। मनुष्य मेरी मेरी व्यर्थ कर अपना उसको अपनी बताने की यत्न करता है, पर यह नहीं सोचता है कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना कर चले गए, है ना, परंतु साथ में क्या ले गए, कुछ भी नहीं। जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। तुम जिस भूमि के छोटे से झगड़े भूमि के टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपना अनमोल जीवन नष्ट करने पर क्यों तुले हो। यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है, जो लोक और परलोक के संगी साथी है। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। इसलिए आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों में और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोक और परलोक सुधर जाएगा। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करने लगे और अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपने जन्म को सफल करने लगे। अब आप वापस एक बार इस चैप्टर को रीड करेंगे और नेक्स्ट हम इसकी एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।